हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। एक मोर स्टोरी, एक गरीब सास और अमीर बहू की कहानी। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है गरीब सास और अमीर बहू। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। सुमित्रा देवी एक साधारण ग्रामीण महिला थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पति रमेश, जो गांव के एक छोटे किसान थे, की तब हो गई थी जब उनका बेटा अंशुल केवल 10 साल का था। पति के जाने के बाद सुमित्रा ने अपने छोटे से खेत में काम करना शुरू किया। वह सुबह सवेरे उठकर दूसरे के खेतों में भी मजदूरी करती और किसी तरह घर चलाती। अंशुल सुमित्रा की आंखों का तारा था। उसने हर परिस्थिति में अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। बेटा, सुमित्रा अक्सर कहती है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अंशुल भी अपनी माँ की हर बात समझता और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज खत्म करने के बाद अंशुल ने शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी नौकरी लगते ही सुमित्रा ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। कुछ ही सालों में अंशुल ने शहर में अपना नाम बना लिया। नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात आर्या से हुई, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। आर्या सुंदर, आत्मनिर्भर और अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद अंशुल और आर्या गांव आए। सुमित्रा ने बहू को खुले दिल से स्वागत किया। उसने सोचा था कि उसकी बहू उसकी मददगार बनेगी और उसके छोटे से परिवार को खुशी से भर देगी। लेकिन आर्या को गांव का माहौल और सुमित्रा का साधारण जीवन पसंद नहीं आया। उसे सुमित्रा का पहनावा, उसका बोलचाल और घर का हर कोना पिछड़ा हुआ और दकियानूसी लगा। उसने अंशुल से कहा, यहाँ कैसे रहा जा सकता है? यह जगह मेरे लायक नहीं है। हमें शहर लौट जाना चाहिए। अंशुल ने अपनी माँ से यह बात कही। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों जहाँ खुश रहो वहीं रहो, लेकिन कभी यह मत भूलना कि यह घर तुम्हारा अपना है। अंशुल और आर्या शहर चले गए और सुमित्रा फिर अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और कपड़े सिलने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनके काम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। महिलाएं उनसे कपड़ा सिलवाने आने लगी। सुमित्रा ने अपने काम को और बढ़ाया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी काम दिया। अब उनका सिलाई का एक छोटे से व्यवसाय में बदल चुका था। इधर शहर में अंशुल और आर्या का जीवन उतना आसान नहीं रहा जितना उन्होंने सोचा था। अंशुल की नौकरी छूट गई और आर्या के पिता के बिजनेस में भी घाटा हुआ। वह आर्थिक तंगी में आ गए। आर्या ने सोचा कि उनके पास अब गांव लौटने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है। उनका छोटा सा घर अब एक बड़ी सिलाई फैक्ट्री में बदल चुका था। सुमित्रा के पास अब कई कामगार थे और उनका नाम आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो चुका था। आर्या को यह देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगी कि जिसे वह पिछड़ा और कमज़ोर समझती थी, उसने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल कर लिया। आर्या ने सुमित्रा से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। आपकी कहानी मेरे लिए प्रेरणा है। आपने जो कुछ किया वह आसान नहीं था। मैं अब आपकी मदद करना चाहती हूँ। सुमित्रा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, रिश्ते समझने में समय लगता है। अब तुम मेरे साथ रहो और मेरा सहारा बनो। इसके बाद आर्या ने
सुमित्रा के व्यवसाय को और बढ़ाने में मदद की। उसने अपने आधुनिक ज्ञान और संपर्कों का इस्तेमाल करके व्यवसाय को शहर तक पहुंचाया। अंशुल ने भी गांव में ही काम करना शुरू कर दिया। सुमित्रा, अंशुल और आर्या अब एक खुशहाल परिवार बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धन में नहीं बल्कि मेहनत, लगन और रिश्तों में छुपी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।